और इस वक्त ये एक और बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दे दिया है। अपनी तबीयत का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने भी इस्तीफा दे दिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार भी अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी इस्तीफा दे दिया है और राज्य मंत्री देबाश्री चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफों से जुड़ी हुई जानकारी है और ये मात्र इतने ही नाम नहीं है, अभी लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। और इसके पीछे की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि हर राज्य में बीजेपी मजबूत होना चाहती है और साथ ही ये वो मंत्री थे जिनके कामकाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश नहीं थे और राज्यों में होता कमजोर नेतृत्व ये बड़ा कारण बना है। और एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। सुकेश, ये तो कुछ ही नाम है, और भी नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं, क्या इनपुट है आपके पास? ये बहुत सारे लोगों से इस्तीफा लिया जा रहा है। जो मेरी जानकारी है, आपने ठीक बताया, निशंक ने इस्तीफा दे दिया है, संतोष गंगवार ने इस्तीफा दे दिया है, बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दे दिया है, देबश्री चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ बड़े नाम हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ बड़े नाम और भी हैं जिनसे इस्तीफा लिया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में नया ब्लड इन्फ्यूज किया जा रहा है। ये मोदी सरकार का जो एक्सपेंशन है, वो एक्सपेंशन ऐसा है जैसा लग रहा है कि अब 3 साल में अब कोई एक्सपेंशन होने नहीं जा रहा। वो 22 भी देख रहे हैं, वो 23 भी देख रहे हैं, वो 24 भी देख रहे हैं। रीजन देखा जा रहा है, किस क्षेत्र से आता है, किस जाति समुदाय से आते हैं, किसका परफॉर्मेंस क्या है, किसका अप्रेजल अच्छा हुआ है, उसके हिसाब से उनको प्रमोट भी किया जा रहा है, डिमोट भी किया जा रहा है और उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजिक भी है ये, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल रीजिक भी है और एक रीजनल क्षेत्रीय बैलेंस बनाने की कोशिश है। सबसे ज्यादा निगाह उत्तर प्रदेश पे है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जिस तरीके से कोरोना का मार झेल रहा है सारा प्रदेश, और इस बीच में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 2022 कहीं ना कहीं 2024 को प्रभावित करेगा। इसलिए 2022 जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे दूसरे दल के लोग हो, चाहे बीजेपी के ऐसे लोग जिनको शामिल किया जाना जरूरी है, अलग अलग जो जाति से आते हैं, समुदाय से आते हैं, क्षेत्र से आते हैं, तो सबका रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। इसलिए इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा रीजिक है ये सामान्य सा एक मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं है। आप इसमें सिर्फ नए नाम नहीं देखेंगे, नए क्षेत्र के लोग नहीं देखेंगे, इसमें आप ये भी देखेंगे कि नई मिनिस्ट्री जिसकी चर्चा कल से हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता के क्षेत्र में, माफ कीजिएगा, एक नई बुलंदी छूने की कोशिश है। हर घर में पैसा कैसे बढ़े, हर घर की आमदनी कैसे बढ़े, इसको ध्यान में रखने के लिए और ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश भी सरकार की तरफ से हो रही है। कन्वर्जेंस का एक अलग मिनिस्ट्री बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, जो मेरी जानकारी है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी एक बड़ा फेरबदल होगा, जिसने डिलीवरी किया है, डिलीवरी सिस्टम कैसे मजबूत हो, जो बीजेपी को लगता है, जो सरकार को लगता है, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, उनके पास सरकार का लाभ कैसे पहुंचे, सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे, इसको जो ठीक से इंप्लीमेंट करा सकता है, जो एग्जीक्यूट करा रहा है, वो तो इस सरकार में रहेगा, इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का हिस्सा होगा, नहीं तो वो बाहर होगा। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजिक भी बहुत जल्दी होना है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स को भी बदला जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है मोदी सरकार के, इसको मोदी 3O कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का बदलाव है, ये सामान्य बदलाव नहीं है, बड़ा बदलाव है। और सुकेश, ये तो कुछ नाम हैं, ये बड़े नाम हैं, इसके अलावा भी ये कहा जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, पशुपति पारस, अजय मिश्रा, मीनाक्षी लेखी, हिना गावित, भूपेंद्र यादव। एक और खबर है, राज्य मंत्री राव साहब दानवे का इस्तीफा हो चुका है। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे का भी इस्तीफा हो चुका है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मैं सुकेश ये कह रही हूं कि इसके अलावा भी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर इस्तीफे हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, वहां पे जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी और वो नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं। वो छिपे हुए हैं, अभी वो नाम सामने नहीं है। अचानक से उनका पता चलेगा 6 बजे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ आपको चौंकाने वाले नाम, जो प्रमुख नाम है वो आपके सामने आ चुके हैं जी। कौन से नाम जाने हैं, ये नाम सामने आना अभी बाकी है, क्योंकि अभी फोन जा ही रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपने बिल्कुल वो पत्थर कलेजे पे रखा हुआ है कि कहीं कुछ बुरी खबर ना आ जाए, क्योंकि कुछ लोगों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। BL संतोष के दफ्तर से, जो संगठन महामंत्री हैं, वहां उनके यहाँ से, अध्यक्ष के यहाँ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन जा सकता है कि आप अपना
अपना इस्तीफा दे दे तो कई बड़े मंत्री इस ऊहापोह में है कि कहीं उनका नंबर तो नहीं आने वाला है। तो जो बड़े लोग जो जिन्हें आना है, आपने कहा 2022 का चुनाव, 2022 ही नहीं 2023 में भी बड़े स्तर पे, 2022, 23 और 24 ये चुनावी वर्ष है। और मोदी को लगता है कि जिस तरीके से इकोनॉमी गोते खा रही थी, जिस तरीके से कोरोना का कहर सामने आया है, ऐसे में उस टर्मोइल से बाहर निकलने के लिए एक आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। इसलिए कुछ नए मंत्रिमंडल का यूपी से कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा शामिल हो सकता है। सुकेश, ये कुछ इनपुट मिल रहा है, इस पर कितनी पुख्ता जानकारी? नहीं, कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अनुप्रिया पटेल के तौर पे, एक सहयोगी के तौर पे अनुप्रिया पटेल को शामिल कराया जा रहा है। कुछ और नाम जो हमने अपने स्क्रीन पे दिखाए हैं वो शामिल किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से कोई ऐसा बड़ा नाम, देखिए उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री खुद आते हैं तो बड़े नाम की गुंजाइश बचती नहीं है। उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह आते हैं, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री सहित अभी 10 मंत्री हैं और कद्दावर मंत्री हैं, इसलिए उनसे बड़ा कोई नाम उत्तर प्रदेश से आएगा ऐसा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंटेशन देने की बात है, उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने की बात है कि अधिक से अधिक मंत्री उत्तर प्रदेश से होंगे, अलग अलग जाति से। नहीं सुकेश, वो नाम ब्राह्मण वोट बैंक को साधेगा, ये कहा जा रहा है। अपना सवाल दोहराएं सुकेश। वो जो नाम है जो अभी छिपा हुआ है, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को साधेगा। हाँ, नहीं, कुछ ब्राह्मण चेहरा जो है एक आध आने की गुंजाइश है। वो ब्राह्मण एक जो उत्तर प्रदेश में जो टसल का पॉइंट होता है, देखिए संयोग से ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो जाति से ठाकुर है और ठाकुर और ब्राह्मण में वहाँ एक दूसरे के पॉलिटिकल एडवर्सरी माने जाते हैं, वो साथ साथ नहीं चलते हैं। जो वोटर रहे हैं बीजेपी के, इसलिए दोनों को साधने की जरूरत। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो साथ में दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था ब्राह्मण कोटे से, तो उसे साधने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ लोगों को शामिल कराया जा सकता है ताकि एक मैसेज दिया जा सके। पहले से महेंद्र नाथ पांडे, जिनके बारे में तरह तरह की कयास लगाए जाते हैं कि उनको हटाया जाएगा, उनका मंत्रिमंडल बदला जा सकता है, कभी कहा जाता है हटाया जा सकता है, लेकिन वो अभी भी बने हुए हैं। इस फेरबदल में भी उनको नहीं हटाया जाएगा क्योंकि पर्सनल इक्वेशन प्रधानमंत्री मोदी से उनके बड़े अच्छे हैं और वो एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पे देखे जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण, आपने ठीक कहा कि उसे साधने की कोशिश है, वो नाराज न हो जाए, वो खतरा नरेंद्र मोदी मोल लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो बने रहेंगे। कुछ एक नए चेहरे सामने आ सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसा चेहरा नहीं होगा जो हिलाने वाला नाम होगा, ऐसी मेरी जानकारी नहीं। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। सुकेश, कुंदन सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुंदन, नया इनपुट आपके पास क्या है अभी? देखिए, लखीमपुर खीरी से जो सांसद हैं अजय मिश्र, उनका नाम बहुत जोरों से चल रहा है। कल वो दिल्ली पहुंचे भी हैं और हो सकता है कि उनको इस बात का एक नई मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाए। जैसे अपने हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन जी बता रहे थे कि महेंद्र मिश्र का नाम ये कहा जा रहा था कि कट जाएगा, लेकिन चूंकि ब्राह्मण होने की वजह से, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने की वजह से, पूर्वांचल बनारस के बगल की सीट की होने की वजह से वो इंटैक्ट है, वो नहीं हट रहे हैं। एक ये बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। तो दो बड़े नाम आप ऐसे ही देख सकते हैं जो ब्राह्मणों की तरफ से आता है। हो सकता है कि जो नए विभागों के बंटवारा किया जाए उसमें जाटलैंड से जो वालियान आते हैं उनको एक बड़ा मंत्रालय के तौर पे काम दिया जा सकता है कि उनके कद को और बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो कोशिशें हैं कि जो जाट लैंड है, यहाँ पे जो नाराजगी किसानों को लेकर, माफ कीजिएगा, डकैत टिकैत के खिलाफ जो एक समर्थन में गोलबंदी हो रही है, उनके प्रभाव को कट करने के लिए यहाँ से एक बड़ा कद्दावर मंत्री या बड़ा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर नयों का बैलेंस हो सके, जो पुराने हैं उनको उनके सामाजिक, उनके जातीय समीकरण के मुताबिक उनका बैलेंस दिया जा सके, इन सब चीजों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा। लेकिन जो बड़ा बदलाव देखने को मिला, ये माना जा रहा था कि जो भी वैसे मंत्री हैं जिनमें आप निशंक की बात कर ले, सदानंद गौड़ा की बात कर ले, आप संतोष गंगवार की बात कर ले, आप सुभाष धोत्रे की बात कर ले, आप इस तरह के जो नाम कटे हैं, ये बहुत सरप्राइज था। और मुझे लग रहा है कि
अब जो ये बदलाव होगा न केवल उत्तर प्रदेश के लिए होगा बल्कि इसके बाद जो 23 में 3 बड़े राज्यों के चुनाव होते हैं जो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के और गुजरात के भी चुनाव इसी में होने। अब पुरुषोत्तम रुपाला की बात माना जा रहा है कि वो एमओएस थे, हो सकता है उनको कैबिनेट में अपलिफ्ट कर दिया जाए या कैबिनेट में न किया जाए तो आईसी रखा जाए या फिर एक ऐसे मंत्रालय दिया जाए जिसका कोई महत्व हो सके। ये सब चीजें बदलाव देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि वाकई नरेंद्र मोदी सरकार का 2 साल के बाद का हुआ रिसफल अपने आप में अलग होगा, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण रिसफल होगा और शायद इसके बाद कोई न हो। और इसी के बाद जो अपनी दूसरी पारी का जो एक तरह से बचे हुए 3 साल है उसको लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल कुंदन, आप सही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है तकरीबन 7 साल से सरप्राइजेस ही मिल रहे हैं। कुछ खबरें तो आती हैं लेकिन उससे बड़ा भी बम फूट जाता है अचानक से, जैसे कि आज शाम 6 बजे केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, उससे पहले ये खबर आ गई कि 43 मंत्री शपथ ले रहे हैं। लगा कि कुछ ही मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन सुकेश रंजन ने कंफर्म किया कि ये मात्र कुछ ही नाम नहीं है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। कुमार गौरव, और भी कुछ जानकारी है कि जो मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, इस्तीफा देने वालों में जो नाम हम लोगों ने चलाया है उससे ज्यादा फिलहाल नाम सामने नहीं आ पा रहे हैं। जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। कुमार गौरव, संतोष गंगवार, देवोश्री चौधरी, संजय धोत्रे। नहीं, जाहिर सी बात है। देखिए, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की गुंजाइश बहुत कम होती है, इस्तीफा लिया जाता है, परफॉर्मेंस देखा जाता है। आप साथ ही अगर थोड़ी सी इज्जत बतानी होती है मंत्रियों की तो बताया जाता है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए इनका इस्तीफा लिया जा रहा है। सदानंद गौड़ा बिल्कुल फिट फाट है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका इस्तीफा लिया गया है। राव साहब दानवे पाटिल बिल्कुल फिट फाट है, उनका इस्तीफा लिया गया। एक मिनट कुमार गौरव, मैं रोक रही हूँ। देखिए, प्रमोशन की भी लगातार हम बात कर रहे हैं, ये नाम भी सामने आ गए हैं कि हरदीप सिंह पुरी का प्रमोशन होगा, उनका कद मंत्रिमंडल में बढ़ाया जाएगा। इससे पहले भी न्यूज 24 ने आपको कई नाम बताए जिसमें अनुराग ठाकुर का नाम टॉप पर चल रहा है कि उनका भी कद बढ़ाया जा सकता है, उनको भी प्रमोट किया जा सकता है। इसमें पुरुषोत्तम रूपाला का भी नाम है और जी किशन रेड्डी का भी नाम सामने चल रहा है। लेकिन इस बीच एक जो नया नाम हरदीप सिंह पुरी का सामने आया है कि इनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको इनाम भी दिया जाएगा। कुमार गौरव, आती हूं मैं आपके पास, लेकिन सुकेश रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुकेश, प्रमोशन की लिस्ट भी लंबी है क्या? जी बिल्कुल, काफी लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। मैंने आपको कहा कि ये मिड टर्म अप्रेजल की तरह है जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हैं, जिसमें अध्यक्ष बैठे हैं और जिनके काम से प्रधानमंत्री संतुष्ट हैं उनको प्रमोट भी किया जा रहा है। कुछ नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, उसमें भी कुछ लोगों को, जैसे पुरुषोत्तम रूपाला बहुत ही कद्दावर मंत्री हैं लेकिन अभी तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। मुझे लगता है कि ये मेरा एक गेस समझ सकती हैं आप, मेरी जानकारी नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है, जो एक नया बनाया गया है सहकारिता को बल देने के लिए, मुझे लगता है कि वो पुरुषोत्तम रूपाला को जा सकता है। इसी तरीके से अनुराग ठाकुर को इंडिपेंडेंटली कोई एक मंत्रालय हैंडल करने के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि अश्वनी वैष्णव जो वाजपेयी के पीएस रह चुके हैं, आईएएस बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत करीबी है बीजेडी से भी और बीजेपी से सांसद हैं, उनको मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस बनाया जा रहा है, तो अनुराग ठाकुर मूव करेंगे और उनकी जगह पे आप अश्वनी वैष्णव को देखेंगी। इसी तरीके से आरके सिंह अभी तक इंडिपेंडेंट चार्ज था, वो होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो एक और ब्यूरोक्रेट हैं, उनका भी प्रमोशन हो सकता है। तो कई ऐसे नाम हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि असेस किया गया है कि कौन प्रधानमंत्री के साथ उसी रेस में चल सकता है, उसी रफ्तार में चल सकता है जिसमें प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को चलते हुए देखना चाहते हैं। तो उस तरीके से असेस करने के बाद लोगों को प्रमोट किया जा रहा है और उनसे अभी बुलाकर प्रधानमंत्री ने बात भी की है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की जो टीम है उसके अब हिस्सा होंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इतना बड़ा जो फेरबदल है, इसके बाद आप मानकर चलिए कि 2024 में इसी मंत्रिमंडल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री चुनाव में जाएंगे। अब अगर कोई फेरबदल होगा तो वो बहुत छोटा हो सकता है। ये एक मैसिव फेरबदल है अगर उस हिसाब से देखें, जिसमें सहयोगियों को भी साधने की कोशिश की गई है। सुकेश, एक मिनट में आपको रोकना चाह रही हूं, एक बड़ी खबर आ गई है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। देखिए, इनपुट पहले से ही न्यूज 24 आपको दे रहा था कि जेडीयू कोटे से पशुपति पारस मंत्री बनेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने ऑब्जेक्शन
जताया था, ऑब्जेक्ट किया था, नाराजगी व्यक्त की थी, चिट्ठी लिख दी थी उन्होंने पीएम को। अब खबर आ रही है आरसीपी सिंह भी कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू कोटे से पशुपति पारस कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे केंद्रीय मंत्री। ये बड़ी खबर है रमन। देखिए विपनेश, कह सकते हैं कि चिराग पासवान की धमकी काम आई, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि अगर एलजेपी के नेता के तौर पर या अध्यक्ष के तौर पर पशुपति कुमार पारस को बीजेपी केंद्र में जगह देती है तो एलजेपी कोर्ट का रुख करेगी। और आज के फैसले के बाद ये साफ हो गया कि जेडीयू कोटे से पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस काफी सीनियर हैं, इसीलिए उनको कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की बात हुई है। और आरसीपी सिंह जो कि जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। लेकिन 3 और राज्य मंत्री का पद पाने में जेडीयू कामयाब रही है, जो कि उनका अति पिछड़ा का एक समीकरण है। उस समीकरण को देखते हुए जेडीयू इस बात को लेकर काफी खुश है कि उन्हें 3 अति पिछड़े सांसदों को वो मंत्री राज्य मंत्री बनाने में कामयाब हुई। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो अभी तक नीतीश कुमार ने फॉर्मूला दिया था कि बीजेपी के जितने सांसद हैं बिहार से, उतने मंत्री जेडीयू को भी होने चाहिए, क्योंकि करीब करीब जेडीयू के सांसद भी उतने ही हैं बिहार से। ऐसे में एक बड़ी कामयाबी जेडीयू को मिली है कि 2 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री का पद वो लेने में सफल रही। इसीलिए आरसीपी सिंह और पशुपति कुमार पारस आज प्रधानमंत्री की चाय पार्टी में थे, बाकी 3 राज्य मंत्री भी आज शपथ लेंगे। और आप सही कह रहे हैं रमन, पिछली बार की नाराजगी दूर करते हुए जेडीयू की जो मांग थी उसको पूरा किया गया है। लेकिन इस बीच जो बड़ा अपडेट इसमें आया है कि पशुपति पारस, आप देख रहे हैं कि जेडीयू से ही केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेंगे। आरसीपी सिंह भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे और साथ ही 3 राज्य मंत्री भी जेडीयू के कोटे से होंगे, तो संख्या 5 हो जाती है। हालांकि जेडीयू की 4 की मांग थी। सुकेश रंजन, पिछली बार की नाराजगी दूर कर दी है, बल्कि उससे ज्यादा ही मिला इस बार जेडीयू को। चलिए, सुकेश रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं। संजीव, ये बड़ा एकदम से फेरबदल हुआ है, इसका शायद इनपुट हम लोगों के पास भी उस वक्त तक नहीं था, 20-22 तक ही था, लेकिन संख्या 43 हो गई। और अब जो जेडीयू से खबर आई है कि जेडीयू के कोटे से पशुपति पारस मंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी चिराग पासवान की जो चिट्ठी थी उसने काम किया है, तो दूसरा ऑप्शन मिल गया कि चलिए जेडीयू कोटे से बना देते हैं अब उनको, और जेडीयू की भी मांग पूरी हो गई। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडलीय फेरबदल है, क्योंकि 43 लोग हैं, तो जाहिर है जब 43 शपथ ग्रहण होंगे तो इसका अर्थ ये भी है कि बहुत से जो मौजूदा मंत्री हैं विपनेश, वो ड्रॉप होंगे। यानी कि जो बहुत से मौजूदा मंत्री हैं उनकी संख्या क्या होगी, कहा यह जा रहा है कि 10 से 15 के बीच ये संख्या है उन मंत्रियों की जो कि ड्रॉप होने जा रहे हैं और जिनके बदले में नए लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। बड़े नाम तो सामने भी आ गए हैं, जैसे संतोष गंगवार हैं और इस तरह के नाम सामने आ गए हैं। जो निशंक जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी नाम है, संजय धोत्रे का नाम है। तो इस तरह के नाम हैं जो कि ड्रॉप होने जा रहे हैं, जिनको कि कह दिया गया है कि आपका इस्तीफा हो जाना चाहिए और उसके बाद नए लोगों को मौका दिया जाएगा। अब रहा सवाल जेडीयू का। जेडीयू की तरफ से देखिए, प्रधानमंत्री के यहाँ जो बैठक हुई उस बैठक में तो केवल आरसीपी सिंह नज़र आए, और आरसीपी सिंह आप जानती हैं अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, और एक और मंत्री जो कि उनका समर्थन फिलहाल प्राप्त कर रखे हैं पशुपति पारस, वो भी नजर आए। अब जाहिर है मैं मंत्री कह रहा हूं क्योंकि उन्हीं को बुलाया गया था जो वहां मंत्री के रूप में चुने जाने वाले हैं, तो वहां वो भी मौजूद थे। पशुपति पारस लौटे अभी और अपने घर में सीधे चले गए, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। सुबह तक उनका यही कहना था कि अभी तक उन्हें कॉल नहीं आया है। सुबह बाहर आए थे, उन्होंने जल चढ़ाया भगवान को, लेकिन उस वक्त तक कहा कि देखिए हमने तो RT-PCR भी नहीं कराया है, तो मैं कहाँ, अभी तक मुझे कॉल ही नहीं आया है। लेकिन अचानक फिर वो पिछले दरवाजे से निकले और चले गए। तो अब बाकी के जो 3 मंत्री हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी मौका मिल सकता है जेडीयू की तरफ से, उनमें जो नाम हैं वो तो दिल्ली में मौजूद हैं, तो क्या उन्हें नहीं बुलाया गया जानबूझकर, या फिर उनके पास, क्योंकि उनके यहाँ जब कॉल किया गया है, टेलीफोन किया गया है, तो उनके पास वो कह रहे हैं कि हमें अभी इसकी जानकारी नहीं है, उनके स्टाफ यही कह रहे हैं। तो कुछ कन्फ्यूजन वहाँ पर ज़रूर है, लेकिन आरसीपी सिंह जा रहे हैं मंत्रिमंडल में और स्पष्ट कर दिया गया है, ये साफ है, पशुपति पारस जा रहे हैं। इसके अलावा और कौन है बिहार से? देखिए, बिहार से 5 मंत्री एग्जिस्टिंग हैं,
5 मंत्री एग्जिस्टिंग जो हैं उनमें से कोई ड्रॉप नहीं किया गया है, ये भी जानकारी है। तो फिर से अगर 5 जुड़ते हैं तो 10 की संख्या हो जाएगी। वहाँ चुनाव नहीं है, वहाँ कोई ऐसी हलचल नहीं है, तो पता नहीं क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी तक स्थिति थोड़ी सी अस्पष्ट है जनता दल यूनाइटेड के पार्टिसिपेशन को लेकर। जी ठीक है संजीव त्रिवेदी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, क्योंकि लगातार ये न्यूज़ 24 आपको इनपुट दे रहा है कि कुछ और बड़े मंत्री भी ड्रॉप किए जा सकते हैं। अभी तो ये कुछ ही नाम सामने निकल कर आए हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है कि पशुपति पारस कैबिनेट मंत्री बनेंगे। ये कंफर्म हो गया है। आरसीपी सिंह भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे और साथ ही 3 राज्य मंत्री भी जेडीयू कोटे से बनाए जा सकते हैं। और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज शाम 6 बजे हो रहा है विस्तार। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।